नमस्कार प्रिय शिक्षक बंधुओं, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है दीक्षा ऐप पर चल रहा है और इसका तीसरा मॉड्यूल यानी विद्यालय में स्वास्थ्य कल्याण उत्तर प्रदेश ये भी अपलोड हो गया है। तो आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके होंगे, आप तीसरे पर पहुँच रहे होंगे और नहीं पहुँच रहे हैं तो कुछ समय के बाद आप सभी लोग तीसरा मॉड्यूल करेंगे जिसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2020 है। तो इसके कुछ हम गतिविधियां और प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुए हैं इस वीडियो में। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें, बखूबी आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से इस प्रशिक्षण के बारे में मिल जाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा भी लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अभी तक आप सभी लोग 2 मॉड्यूल में ये तो ज़रूर सीख गए होंगे कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर लिंक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से या सर्च करके आप किसी भी प्रकार तरीके से आप सब तरीके समझ गए होंगे जिससे आप इस जगह तक पहुंच सकते हैं अपने दीक्षा ऐप पर। और अगर आपको भूल गए हैं कि किस तरीके से पहुंच सकते हैं तो आप अपने दीक्षा ऐप को ओपन करिए और उसके कोर्स डिपार्टमेंट में जाइए, यानी कोर्स सेक्शन में जाइए। आप कोर्स सेक्शन में जाएंगे वैसे ही आपको ऊपर सर्च का बटन दिखेगा, उसमें आप यही स्टेटमेंट लिख दीजिए विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण उत्तर प्रदेश और सर्च करिए। आपको यही स्टेटमेंट यानी यही इंटरफेस आपको नज़र आएगा और जैसे ही आप आइए तो ज्वाइन का बटन यहाँ पर नज़र आएगा। आपको इस जगह पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और फिर आपको हमेशा यानी जब तक आप चाहें तब कर सकते हैं। आपके इस प्रोफाइल में दीक्षा ऐप के ये आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए, सबसे पहले हम गतिविधि 1 के बारे में बात करेंगे। यहाँ बच्चों में परिवर्तन के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कहा गया है, देखिए, कि कुछ बदलाव केवल लड़कों में होते हैं और कुछ केवल लड़कियों में होते हैं, कुछ दोनों में होते हैं, समान होते हैं। दी गई तालिका के अनुसार उपयुक्त विकल्प चुनकर चयन कीजिए। तो इस विकल्प को हमें यहाँ पर चुनना है। तो देखिए, जो पहला ऑप्शन है इसमें बताया गया है कि अधिक कठिन सवालों को हल कर सकना, तो ये दोनों लोग कर सकते हैं आसानी से। इसी तरीके से स्तन विकसित होना, तो ये लड़कियों में होता है। इसी तरीके से अगला सवाल आप देख सकते हैं, तेलीय त्वचा की बात की गई है, तो ये दोनों में होती है। अगले सवाल में अगर हम जाएं तो लंबा होना, यानी दोनों लोग लंबे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लंबी अवधि के लिए ध्यान केंद्रित कर सकना, ये भी दोनों लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से अधिक बहादुर, अधिक शर्मिला होना, तो ये दोनों लोगों पर लागू होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों के संगत का अधिक आनंद ले सकते हैं, तो यानी दोनों, इसमें क्या है, दोनों दोस्तों को जो संगत का आनंद है वो दोनों ले सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिए, अधिक पसीना आना, तो ये दोनों को भी आ सकता है। अगले सवाल की तरफ देखें तो शारीरिक छवि, आवरण और रंग रूप के बारे में अधिक सचेत यानी स्मार्ट बन के घूमना, ये दोनों लोगों को पसंद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और भारी होना, यानी जो वजन है वो दोनों लोगों का भारी हो सकता है। और इसके बाद चेहरे के बाल दिखाई देना, तो इसमें सिर्फ लड़के होंगे, दोनों नहीं होंगे, ऑप्शंस लड़के होंगे। कंधों की चौड़ाई के लिए आप दोनों लोगों में है। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं, तेज़ी से दौड़ सकना, तो ये दोनों लोग दौड़ सकते हैं तेज़ी से। आप रेस देखते होंगे रेस कोर्ट में, ट्रैक पर। तो स्वतंत्र रूप से सड़क पार करना, तो ये दोनों लोग स्वतंत्र रूप से सड़क पार कर सकते हैं, नो डाउट। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो आपको स्कोर जो है 14 आउट ऑफ 14 मिल जाएगा। और अगले हम पार्ट की तरफ चल देंगे, बच्चों में परिवर्तन की तरफ। फिर इसके बाद आपको इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर मिलेंगे। फिर आप देखिए कि गतिविधि जो है, गतिविधि 6 हिंसा और उत्पीड़न को समझना है, जो अगली है हमारी। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों में से उपयुक्त का चुनाव करिए। तो उपयुक्त का चुनाव जो करना है, आप देखिए, इसमें बताया गया है कि अली के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो लड़कियों पर टिप्पणी नहीं करता। इसमें हिंसा और अहिंसा 2 ही ऑप्शंस हैं, इनमें से एक को चुनना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है, चाहे वो मौखिक हो, चाहे वो शारीरिक हो या किसी भी प्रकार की हो,
तो वो हिंसा में ही आएगा अगर आप उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हिंसा आएगा। अगले वाले में देखिए यहाँ पर किताब फटने की वजह से सोनू की माँ ने उसकी पिटाई कर दी, तो ये भी हिंसा में ही आएगा। जब राधा अपने गृह कार्य में गलती करती है तो शिक्षक उसे बेवकूफ़ कहते हैं, यानी सिर्फ अगर आप बेवकूफ़ भी शिक्षक उसे कह रहे हैं तो ये भी हिंसा में ही आएगा, काउंट किया जाएगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर जो बताया गया है, एक माँ अपनी बेटी को तैयार होने में सहायता करती है, तो ये अहिंसा में रखा जाएगा। इसके बाद देखते हैं रॉबर्ट और मीना एक साथ खो खो खेलते हैं, तो ये अहिंसा में आता है। यहाँ जेंडर लिंग पर कंसंट्रेट किया गया है, तो यहाँ जेंडर और इसके समानता दी गई है, इसके अनुसार आप यहाँ पर गलती ना करिए, तो यहाँ अहिंसा रहेगा। उसके बाद आप देखिए अगले वाले में एक वयस्क व्यक्ति एक बच्चे को अश्लील तस्वीरें दिखाता है, तो यहाँ पर हिंसा के संदर्भ में जाएगा ये। अब देखिए इसमें अगले सवाल की तरफ चलते हैं, तो इसमें देखिए एक ट्यूटर जेम्स को अनुचित तरीके से छूता है, तो ये भी हिंसा में ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद आप देखिए एक बच्चे को नहीं पसंद जिस तरह उसके पड़ोसी उसे छूते हैं, तो हिंसा में इसे भी काउंट किया जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोमल की कक्षा की लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं क्योंकि उसके छोटे बाल हैं, तो इसी को भी मजाक उड़ाना भी जो है हिंसा में ही काउंट किया जाएगा। अगला है देखिए लड़कियों को देखते हुए लड़के सीटी बजाना शुरू कर देते हैं, सीटी बजाना भी हिंसा में ही काउंट किया जाएगा। अगले में देखिए एक पिता अपने बच्चे की पढ़ाई में मदद करते हैं, तो मदद करना जो है अहिंसा के सेक्शन में रखा जाएगा इसे। अगले में आप देखिए कि पड़ोसी रुपेश को चढ़ाते हैं क्योंकि वो घर के कामों में मदद करता है, तो ये जो हेल्प करना है उसे आप हिंसा में जो है रखेंगे। यहाँ पड़ोसी रुपेश को चढ़ाते हैं क्योंकि वो घर के कामों में मदद करता है, तो यहाँ जो चढ़ाना है वो हिंसा में आएगा, काउंट किया जाएगा। अगले सवाल में आप देखिए यहाँ खेलने के दौरान एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को धक्का दे देता है, तो इसको धक्का देना जो होगा वो हिंसा में काउंट किया जाएगा। अगले वाले में अब देखिए इसमें क्या है कि 13 क्वेश्चंस थे, हमने 13 के आंसर्स दिए और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ हमें जो स्कोर मिलेगा वो 13 आउट ऑफ 13 मिलेगा, और अब अगले सेक्शन की तरफ चले जाएंगे। उसमें आप देखेंगे फिर अगले में सेक्शन में हमें प्रश्नोत्तरी मिलेगी, और प्रश्नोत्तरी के बाद जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे पहले बताया गया है कि मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है, तो गरीब परिवार में, कुलीन परिवार में, यानी दोनों में संभव है। उसके बाद आइए अगले में चलते हैं। देखिए ये आसन दिया गया है यहाँ पर, और इस आसन को आपको पहचानना है, तो ये भुजंग आसन है, भुजंग आसन है। देखिए इसका डायग्राम आपको हम अगले स्लाइड में दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये भुजंग आसन है। उसके बाद अगला देखिए आप सभी भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए, ये ऑप्शन इसमें रहेगा। उसके बाद किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खिंची होती हैं, तो ये हस्तोत्तानासन में जो है ऊपर की तरफ खिंची रहती हैं। अगले वाले में आप देखिए संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है, तो आप सभी लोग जानते हैं इसको। उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स का समावेश जिसमें होता है, जिस भोजन में, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता, तो इनमें से कोई नहीं आता, जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं वो कोई नहीं आते हैं। उसके बाद अब देखिए शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता, तो टीवी पर व्यायाम देखना नहीं आता, करना पड़ता है, देखना थोड़ी होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शारीरिक शिक्षा में किन का समेकन किया जा सकता है, तो सभी का किया जाता है। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सामाजिक विज्ञान, केवल भाषा और विज्ञान, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियां, यानी सभी इसमें आएंगे। अगले में देखिए इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है, तो सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना, यानी जहाँ तक हो सके हमें सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी जो है नहीं उपलब्ध करानी चाहिए, उससे जितना हो सके उतना बचना चाहिए। देखिए इस तरीके के 10 क्वेश्चंस थे, 10 के 10 हमने किए, आंसर्स दिए, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद आपका स्कोर आपके सामने होगा, यहाँ 10 आउट ऑफ
10, फिर उसके बाद आप सपोर्ट पे जाएंगे, तो सपोर्ट पे जैसे ही जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का लिख के मिलेगा, यानी 7 से 10 डेज में आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और अगर 100% नहीं दिख रहा तो 24 घंटे में भी वो दिख जाएगा। अगर कोई क्वेरी करनी है तो आप हमें बता सकते हैं। इस तरीके से कंटेंट देखिए आपका फिनिश्ड नज़र आएगा जब आप बैक जाएंगे। और सभी के आगे देखिए इसमें ओके का जो राइट का चिन्ह जो है लग जाएगा। कंटेंट आप देख सकते हैं यहाँ आसानी से। तो ये हमारा जो प्रशिक्षण था वो कंप्लीट होता है। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो कमी है वो भी बताइए, जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी बताइए और शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।